आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ दुनिया को बदल रहा है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी नए रास्ते खोल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के मुस्तकबिल की, और खास तौर पर पाकिस्तान में एआई का क्या रोल होगा और हम कैसे तैयार हो रहे हैं इस नए डिजिटल दौर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर जहां हम देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से एआई को अपना रहा है और किन किन फील्ड्स में इसका असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ये एक माइंडसेट है। दुनिया के डेवलप्ड मुल्कों ने एआई का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट किया, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव किया और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट दिया। अब ये मौका पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान में एआई का यूज हेल्थ सेक्टर में शुरू हो चुका है। सोचिए, अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो सिर्फ कुछ सेकंड्स में किसी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करके उसे बेहतर ट्रीटमेंट का मशवरा दे। जी हाँ, ये सब हो रहा है एआई के जरिए। हॉस्पिटल्स में डायग्नोस्टिक टूल्स एआई बेस्ड हो रहे हैं जो डिजीजेस को अर्ली स्टेज पर पहचान सकते हैं। ये न सिर्फ टाइम बचाता है बल्कि लोगों की जिंदगियां भी। एजुकेशन सेक्टर भी एआई से मुतासिर हो रहा है। अब पर्सोनलाइज्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, जहां हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के मुताबिक कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। एआई टीचर्स की मदद करता है कि वो हर स्टूडेंट पर बराबर तवज्जो दे सकें, उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकें और उनकी कमजोरी को पहचान सकें। एग्रीकल्चर में भी एआई का किरदार बड़ा अहम है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है और अगर एआई का सहारा लेकर हम वेदर प्रिडिक्शंस, क्रॉप मॉनिटरिंग और पेस्ट कंट्रोल जैसे काम ऑटोमेट कर सकें तो हमारी फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ सकती है। अब ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए किसानों को ये बताया जा सकता है कि उनकी ज़मीन का कौन सा हिस्सा बेहतर है और कौन सा नहीं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी और सर्वेलेंस की। एआई का इस्तेमाल अब स्मार्ट सिटीज में भी हो रहा है, जहां कैमरास और सेंसर्स रियल टाइम डेटा एनालाइज करके अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं। इससे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हेल्प मिलती है क्राइम्स प्रिवेंट करने में। इन दोस्तों, जितनी अपॉर्चुनिटीज एआई ला रहा है उतने ही चैलेंजेस भी है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पीछे है और हमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी कमी है। यूनिवर्सिटीज अब एआई और डेटा साइंस के कोर्सेस लॉन्च कर रही है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन अभी भी एक्सेस में नहीं है। एक और चैलेंज है डेटा प्राइवेसी का। जब एआई सिस्टम्स इतना डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो डेटा मिसयूज ना हो। इसके लिए पॉलिसीज और रेगुलेशंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना एआई का फ़ायदा उल्टा नुकसान में भी तब्दील हो सकता है। एआई के एथिकल एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर डिसीजन मेकिंग मशीन्स के पास चली गई तो क्या ये डिसीजंस हमेशा फेयर होंगे? ये सवालत इम्पोर्टेंट है और इन पर काम करना हमारी जिम्मेदारी है। गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट भी इस फील्ड में इंटरेस्ट ले रही है। पाकिस्तान ने नेशनल एआई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है, जहां क्लियर रोड मैप दिया गया है कि किस तरह एआई को इम्प्लीमेंट किया जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिसर्च सेंटर्स और कोलैबोरेशंस स्टार्ट किए जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करना आसान काम नहीं है। इसके लिए प्रॉपर फंडिंग, लॉन्ग टर्म विजन जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर भी एआई की तरफ तेजी से जा रहा है। स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज एआई बेस्ड सॉल्यूशंस बना रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। फ्रीलांसर्स भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करके ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। फाइवर, अपवर्क और दूसरी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स एआई के जरिए ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट जनरेशन और डेटा एनालिसिस जैसे काम कर रहे हैं। यूथ को एआई के फ्यूचर में सबसे ज़्यादा रोल अदा करना है। आज का स्टूडेंट अगर एआई सीखता है, मशीन लर्निंग और कोडिंग में माहिर बनता है,
तो वो न सिर्फ अपने लिए अच्छा फ्यूचर बना सकता है बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी डिजिटल रेवोल्यूशन में आगे ला सकता है। और अगर हम एआई को सही डायरेक्शन में उसे करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का हाल भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना काफ़ी नहीं, हमें लोगों को ट्रेन करना होगा, उन्हें नए स्किल्स सीखने होंगे और नए टूल्स से वाकिफ करवाना होगा। नहीं तो टेक्नोलॉजी तो होगी लेकिन उसे करने वाले नहीं होंगे। आखिर में एआई पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये वो चांस है जहां हम अपनी इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम्स को मॉडर्न बना सकते हैं और एक नए डिजिटल दौर का हिस्सा बन सकते हैं। मगर ये तभी मुमकिन होगा जब सरकार, इंडस्ट्री और अवाम मिलकर एआई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक विजन के साथ काम करें। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एआई रेवोल्यूशन में आगे निकले तो आपको भी अपना किरदार अदा करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में बताएं कि आप एआई के किस पहलू में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। शुक्रिया।